हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो सृष्टि में जो भी चाहे वो कर सकता है, वो जो चाह ले वो कर सकता है। हमारे मन की परीक्षा के लिए एक बार अमेरिका में एक प्रयोग हुआ कि एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हुई थी। उस मृत्युदंड के सजा याफ्ता अपराधी का मौत की सजा का दिन आता है, उसे मृत्युदंड देने के लिए लेके जाया जाता है। वहां पर वो वैज्ञानिक पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें मृत्युदंड की जो सजा है वो सर्पदंश से दिलाई जाएगी। सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और उसको ले जा करके एक जगह बैठा दिया जाता है, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और उसके पैर के अंगूठे पे जिस तरीके से सांप काटता उस तरीके से 2 पीन चुभाई जाती है। 2 पीन चुभा करके पिन हटा देते हैं। थोड़ी देर बाद उसके आंख की पट्टी खोल देते हैं। उसको कहते हैं कि तुझे सर्पदंश करवा दिया गया। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर देखते हैं कि धीरे धीरे वो व्यक्ति नीला पड़ने लगता है और अचेत हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैज्ञानिक देखते हैं कि इस व्यक्ति को तो सर्पदंश करवाया ही नहीं था, उसके शरीर में कोई जहर प्रवेश नहीं करवाया था, सिर्फ सामान्य सी 2 पीन चुभाई थी। उसके बाद भी सर्पदंश से जैसे मृत्यु होती है ऐसे ही मृत्यु उस व्यक्ति की हो जाती है। कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई कि उसे ये पहले कहा गया था कि तुझे सर्पदंश से मृत्यु दी जाएगी। तो उसका दिमाग, उसका मन इस बात की कल्पना करने लगता है कभी एक सांप आएगा, ये सांप छोड़ेंगे, मुझे वो काटेगा, फिर मुझे वो जहर मेरे शरीर में आएगा और इस जहर से मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। उसका मन इस बात को मान लेता है। वो जैसे ही सुई चुभाई जाती है, 2 पीन चुभाई जाती है, तो ये मान लेता है कि सर्प ने मुझे काट लिया। तो उसका मन स्वतः ही उस जहर को उत्पन्न करता है और वो व्यक्ति मर जाता है। इसी तरीके का एक प्रयोग हमारे भारत में भी अरस्तु के द्वारा किया गया था। 2 व्यक्तियों के पर यह प्रयोग किया। एक व्यक्ति को तालाब पर ले जाया गया और तालाब में वो हाथ पैर धो रहा था, तो उसे सर्प से कटवाया जाता है। सर्प काटता है और जैसे ही वो पैर बाहर निकालता है तो उसके साथ मेढक निकलता है। तो उसे लगता है कि ओ, मेढक नहीं काटा। वो बाहर निकलता है, सोचता मेढक नहीं काटा, निकल जाता है, चला जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति उसी जगह पे, उसी तालाब पे, उसी सांप के पास आता है। उसे सांप नहीं काटता है, उसे ऐसे ही पिन चुभाई जाती है। वो पैर जैसे निकालता है तो सांप उसके साथ निकलता है। वो सांप को देख के डर जाता है कि अरे मुझे सांप ने काट लिया। वो वहीं गिर करके थोड़ी देर में मर जाता। जिसको सांप ने काटा था वो नहीं मरा और जिसे सांप ने नहीं काटा था वो मर गया। कैसे मर गया? क्योंकि उसके मन ने मान लिया।
उसके मन ने ये मान लिया कि सांप ने मुझे काट लिया है, अब उसके जहर से मैं मर जाऊंगा। जिसको सांप ने काटा था उसने सांप को नहीं देखा, उसके मन ने ये मान लिया कि नहीं, मुझे सांप ने नहीं काटा, एक मेढक नहीं काटा, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, तो वो नहीं मरता। तो आप सोचिए मन कितना शक्तिशाली है। मन आपको मार भी सकता है और मरने से बचा भी सकता है। यदि उतनी बड़ी उसमें शक्ति है तो वो आपके जीवन के कितने काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि बहुत सारी मृत्यु सिर्फ भय से हो गई। मरीज ठीक है, स्वस्थ है, और वो कोरोना में पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल पहुंचा है, उसको भर्ती किया, उसने देखा है कि मेरे बगल से एक मरीज मर गया, उसको लेके गए, दूसरा मर गया, वो लेके गए, तीसरा मर गया, उसको लेके गए। उसके मन में भय बैठ जाता है, उसको लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा, और धीरे धीरे वो मन उस मृत्यु को वर्ण कर लेता है और स्वयं भी मर जाता है। तो कई बार डॉक्टर हमें बीमारी पे, भयंकर बीमारी पे, बड़ी बीमारियों में भी ये कहते हैं कि आपको अपने मन को संतुलित रखना है, आपको ये विश्वास हमेशा जगाए रखना है कि मेरी मौत नहीं होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। ये बात क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है कि आपका जो मन है वो जो तय कर लेगा वही आने वाले समय में घटित होने वाला है।